हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम क्लास 12th का तीसरा चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आए हुए हैं। आप इसे अच्छे ढंग से कॉपी कलम के साथ बैठ जाइए और उतार करके आप याद कीजिएगा, ताकि फाइनल एग्जाम में अगर इस चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। इसके लिए आप बेहतरीन ढंग से कॉपी कलम से उतार करके आप याद कर लीजिए। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न की ओर चलेंगे उससे पहले आपको पता हो जाए, तीसरा चैप्टर ये बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है और चैप्टर का नाम है मानव जनन। प्यारे बच्चों, कौन सा चैप्टर है आपका? मानव जनन है। मानव जनन में टोटल इसमें 50 ऑब्जेक्टिव हम लिख करके लाए हैं। आप इसे अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 1 प्रश्न क्या कहता है, इसको हम देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, अब कहता है पहला प्रश्न क्या है समझिए। कहता है पहला प्रश्न कि चैप्टर का नाम है मानव जनन। नंबर 1 प्रश्न है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। प्यारे बच्चों, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? चलिए ऑप्शन के माध्यम से कमेंट के माध्यम से आप बताते चले। ए नंबर 4000, बी नंबर 400, सी 40, डी 365। प्यारे बच्चों, यहां बता रहा है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितने होते हैं? तो प्यारे बच्चे 400 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 400। यानी ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया आपका? बी हो गया। नंबर 2 प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों कि निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन आंतरिक होता है। किसमें आंतरिक निषेचन होता पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है तारा मछलियों में, शार्क में, हड्डीदार मछलियों में, और डी है उभयचर में। तो प्यारे बच्चों, निषेचन आंतरिक होता है किसमें होता है? शार्क में होता है। किसमें होता हुआ? शार्क मछली। यानी ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया? बी हो गया। चलिए नंबर 3 प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 3 नंबर कि स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया क्या होता है प्यारे बच्चों? संपन्न होती है। तो 3 नंबर प्रश्न कहता है स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। कहां होता है? ऑप्शन नंबर ए अंडाशय में, बी गर्भाशय में, सी फैलोपियन नली में, डी योनि में। चलिए कमेंट के माध्यम से फटाफट आंसर दीजिए, किस में होता है? या तो पहला आपका किस में होता है? अंडाशय में होता है, गर्भाशय में होता है, या फैलोपियन नली में होता है, या योनि में होता है? तो प्यारे बच्चों, इसमें होता है फैलोपियन नलिका में होता है। किसमें होता है? फैलोपियन नली में होता है। यानी ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी हो गया। कहता है अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कहता है नंबर 4 गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए नर जनन तंत्र से, बी मादा या स्त्री जनन तंत्र से, सी पादप जनन तंत्र से, डी इनमें से सभी से। तो गर्भाशय किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? तो मादा जनन तंत्र यानी कि कह सकते हैं, या स्त्री जनन तंत्र से। यानी ऑप्शन नंबर कितना प्यारे बच्चों? बी सही हो गया है। कितना नंबर? बी नंबर। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों कहता है गेस्टुला, या बी मोरुला, या सी व्लास्टोमियर, या डी या क्या कहता है? व्लास्टुला। तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? कहता है मोरुला कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना प्यारे बच्चों? बी सही। यानी कि क्या कहलाता है? मोरुला कहलाता है। नंबर 6 प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि
परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों क्रोमोसोम कहते हैं, या मेसोसोम कहते हैं, या एपीसोम कहते हैं, या स्फेरोसोम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। यानी ऑप्शन नंबर सही कितना हो गया? आपका बी हो गया। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? आपका पहला मोरूला, बी नंबर गेस्ट्रेला, नंबर सी युग्मनज और नंबर डी व्लास्टोसिस्ट। तो चलिए जल्दी फटाफट ऑप्शन के कमेंट के माध्यम से आंसर बताइए क्या होगा। तो निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? व्लास्टोसिस्ट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? व्लास्टोसिस्ट होता है। यानी ऑप्शन नंबर कितना? डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है अंडाणु के भेदन से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता? यानी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कैपेसिटेशन कहलाता है, या शुक्राणु जनन कहलाता है, बी सी नंबर शुक्राणु कहलाता है, डी नंबर कहता है शुक्राणु कोशिका कहलाता है। तो 8 नंबर का ऑप्शन फटाफट बोलिए कमेंट के माध्यम से, क्या कहलाएगा आपका? प्यारे बच्चों ये कहलाता है आपका कैपेसिटेशन कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना? 1 होता है, कैपेसिटेशन कहलाता है। 9 नंबर कहता है फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है। फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है। ए नंबर संकीर्णन पथ, बी नंबर वायु कोष्टिका, सी नंबर गर्भाशय ग्रीवा, या डी नंबर तुम्बिका। तो फेलोपियन नलिका से नलिका का अंडाशय से निकटतम अस्त भाग होता है प्यारे बच्चों वायु कोष्टिका होता है, कोष्टिका होता है, वायु कोष्टिका। यानी ऑप्शन नंबर हो गया सही आपका बी नंबर हो गया प्यारे बच्चों। क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर क्या कहता है? 10 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, कहता है अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट में प्यारे बच्चों कितने कूट होते हैं? तो अनुवांशिक कूट में प्यारे बच्चों टोटल कितने कूट होते हैं? ए नंबर 4, बी नंबर 16, सी नंबर 32, डी नंबर हो गया आपका 64। तो अनुवांशिक कूट में टोटल प्यारे बच्चों कितने कूट होते हैं? 64 होता है। कितना होता है? 64। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका? डी हो गया। कितने नंबर हो गया? डी। कितना कूट होता है? 64 होता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कहता है द्विगुणित संरचना है, द्विगुणित संरचना है। तो द्विगुणित संरचना प्यारे बच्चों कौन है? ए नंबर अंड है, बी नंबर युग्मनज है, सी नंबर ए और बी दोनों हो सकता है, डी नंबर होता है द्वितीयक केंद्रक होता है। तो द्विगुणित संरचना प्यारे बच्चों युग्मनज होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका? बी हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। चलिए 12 नंबर प्रश्न कहते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है? जिबरेलिन है, जिबरेलिन है हार्मोन है। ए नंबर, बी नंबर है तना में वृद्धि मंदक है, सी नंबर है वृद्धि एंजाइम है, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं है। तो प्यारे बच्चों जिबरेलिन है एक हार्मोन है। क्या है प्यारे बच्चों? हार्मोन है। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया आपका? बी हो गया। ऑप्शन नंबर कितना सही? ए हो गया। हार्मोन कौन हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण कोष बनाता है?
कहता है इनमें से कौन इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है? ए नंबर अनिषेचित अंड, बी नंबर सहायक कोशिका, सी नंबर एंटीपोडलस और नंबर डी द्वितीयक केंद्रक कहलाता है। प्यारे बच्चों तो क्या कहलाता है, जल्दी फटाफट कमेंट के माध्यम से आंसर देते चलिए। तो क्या कहलाता है फटाफट बताइए। कह रहा है प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है? तो प्यारे बच्चों द्वितीयक केंद्रक बनाता है। कौन बनाता है आपका? द्वितीयक केंद्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया आपका क्या सही? डी हो गया। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और साथ दोस्तों के बीच भी शेयर करना ना भूलें। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता है मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? प्यारे बच्चों ए नंबर रोपण, बी नंबर गर्भधारण, सी नंबर अंडोत्सर्ग, डी नंबर प्रसव। तो प्यारे बच्चों मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है आपका अंडोत्सर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग, यानी कि सी नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर हो गया सी हो गया। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। ए नंबर एलेंट्रोएस में, बी नंबर एमिनोओटिक गुहा में, सी नंबर प्यारे बच्चों फुफ्फुस गुहा में, डी नंबर पेरिटोनियल गुहा में। तो किसमें होता है? फटाफट आंसर के माध्यम से जवाब दीजिए। तो प्यारे बच्चों क्या कहते हैं एमनियोटिक गुहा में होता है प्यारे बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया आपका? बी सही हो गया। कितना हो गया? बी नंबर। 16 नंबर प्रश्न कहता है देखिए कि मानव में निषेचन होता है। मानव में प्यारे बच्चों निषेचन होता है, कहाँ होता है? चलिए बताइए फटाफट। मानव में निषेचन होता है, कहाँ होता है? गर्भाशय में ए नंबर, बी नंबर योनि में, सी नंबर अंडाशय में, डी नंबर फैलोपियन नलिका में। तो प्यारे बच्चों मानव में निषेचन जो होता है आपका कहाँ होता है? फटाफट जवाब दीजिए। फैलोपियन नलिका में होता है प्यारे बच्चों। कहाँ होता है आपका? फैलोपियन नलिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना प्यारे बच्चों? डी हो गया। कितना नंबर? डी नंबर हो गया। कहता है किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी, FSH एंड LH के द्वारा होता है। कहता है 18 नंबर प्रश्न कहता है कि सार्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सार्टोली कोशिकाएं पाई जाती है यकृत में ए नंबर, बी नंबर वृषण में, सी नंबर अंडाशय में, डी नंबर अग्नाशय ग्रंथि में। किसमें पाया जाता है सार्टोली कोशिका? जवाब दीजिए फटाफट। सार्टोली कोशिका पाया जाता है प्यारे बच्चों वृषण में पाया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया सही? बी हो गया। ऑप्शन नंबर कितना? बी। 19 नंबर कहता है कि मानव मादा में गर्भकाल है। मानव मादा में प्यारे बच्चों गर्भकाल होते हैं, कितने दिन का होता है? ए 30 दिन, बी 90 दिन, सी 9 माह, डी 7 माह। तो प्यारे बच्चों मानव मादा में गर्भकाल जो होता है वो 9 माह का होता है, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया? सी हो गया। कितना सही हो गया? सी। 20 नंबर कहता है कोरक की गुहा कहलाती है। कोरक की गुहा कहलाती है। तो कोरक की जो गुहा कहलाती है प्यारे बच्चों ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहलाती है। कोरक की गुहा कहलाती है। हाँ कोरक की गुहा कहलाती है। कोरक की गुहा कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों?
व्लास्टो व्लास्टोसील या सीलोम कहलाता है या आर्केंट्रॉन कहलाता है या होमीसील कहलाता है। तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। आपका सिलोम कहलाता है प्यारे बच्चों। क्या कहलाता है आपका? ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया आपका? बी हो गया, यानी कि सिलोम कहलाता है। क्या कहलाता है? सिलोम। फिर से प्रश्न हम पढ़ देते हैं, क्या कहलाता है देख लीजिए। कहता है कोरक की गुहा कहलाती है, कोरक की जो गुहा कहलाती है प्यारे बच्चों वो सिलोम कहलाता है। 21 नंबर कहता है, 21 नंबर प्रश्न कहता है कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? लीवर में होता है प्यारे बच्चों, या अंडकोश में होता है, या किडनी में होता है, या फेफड़ा में होता है? तो प्यारे बच्चों अंडकोश में होता है। कहाँ होता है आपका प्यारे बच्चों? अंडकोश, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। कितना सही हो गया आपका प्यारे बच्चों? बी हो गया। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होता है? अंडकोश में होता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। कहता है नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, किसमें करता है? शुक्र जनन द्वारा करता है। या तो यहां से ऑप्शन सही हो गया कितना प्यारे बच्चों? ए नंबर। क्या हो गया? शुक्र जनन के द्वारा कहलाता है। ए नंबर शुक्र जनन के द्वारा कहलाता है प्यारे बच्चों। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर क्या कहता है प्रश्न? 23 नंबर देखिए प्रश्न। 23 कहता है एंड्रोजेंस किसे उद्दीपति। 23 नंबर कहता है प्यारे बच्चों, एक मिनट प्रश्न नीचे करना जरा करना पड़ेगा। तो 23 नंबर प्रश्न कहता है, हाँ 23 नंबर प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है प्रश्न? 23 नंबर कहता है एंड्रोजेंस किसे उद्दीपित करता है? तो शुक्राणु जनन को करता है प्यारे बच्चों। एंड्रोजेन किसे उद्दीपित करता है प्यारे बच्चों? तो शुक्राणु जनन को करता है, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया आपका? डी हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों? डी हो गया। 24 नंबर कहता है प्यारे बच्चों कि परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है। शुक्र जनन हो सकता है, या यक्रोसोम हो सकता है, या वीर्य हो सकता है, या अंड क्या कहता है अंड जनन हो कह सकते हैं। तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? अंड जनन कहलाता है। ये कट गया है जरा सा, हम इसको सही कर देते हैं। अंड जनन कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? अंड जनन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? अंड जनन कहलाता है। अंड जनन कहलाता है आपका। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया कहलाता है प्यारे बच्चों, अंड जनन कहलाता है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है यौवनारंभ के समय प्रथम आर्त चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? रजो दर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रजो दर्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया? सी हो गया। क्या कहलाता है? रजो दर्शन कहलाता है। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर कहता है नर हार्मोनस की उत्पत्ति कहां से होती है? नर हार्मोनस की उत्पत्ति कहां से होती है? ए नंबर अंडाशय से, बी नंबर शुक्राणु से, सी नंबर वृषण से, डी नंबर वृक्ष से। तो कहां से होता है प्यारे बच्चों? वृषण से होता है। कहां से होता है? वृषण से होता है, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही होगा? सी हो जाएगा। कितना नंबर सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन होता है, किसमें होता है बुआ प्यारे बच्चों? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन किससे होता है? तो होता है प्यारे बच्चों कोर्पस ल्यूटियम में, ल्यूटियम से कोर्पस ल्यूटियम से। 18 नंबर प्यारे बच्चों कहता है गर्भकाल के भीतरी स्तर कहलाता है। गर्भकाल के भीतरी स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? एंडोमीट्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? एंडोमीट्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोमीट्रियम कहलाता है। 29 नंबर प्रश्न कहते हैं, क्या कहता है? 29 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, 29 नंबर प्रश्न कहता है कि अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया
किसके प्रभाव से होती है? अनुत्सर्ग की प्रक्रिया किसके प्रभाव से होती है? तो LH के प्रभाव से होता है प्यारे बच्चों, ए नंबर हो गया आपका सही। 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि गेमीट निर्माण को कहते हैं, गेमीट निर्माण को कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? गेमीट निर्माण को हम कहते हैं गेमीटोजेनेसिस कहते हैं, गेमीटोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए सही हो गया, गेमीटोजेनेसिस कहते हैं। आपका 30 नंबर हो गया। 31 नंबर क्या कहता है प्रश्न प्यारे बच्चों? 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है 31 नंबर देख लीजिए, कहता है कि पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है, किसके द्वारा आता है? पेशीय तंत्र के द्वारा, बी नंबर तंत्रिका तंत्र के द्वारा, सी नंबर संचरण तंत्र के द्वारा, डी नंबर जनन अस्तर के द्वारा। किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों? जल्दी फटाफट कमेंट के माध्यम से बताइए। आपका प्यारे बच्चों हो जाता है जनन अस्तर के द्वारा हो जाता है। किसके द्वारा हो जाता है? आपका जनन अस्तर के द्वारा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना प्यारे बच्चों? डी हो गया आपका। 32 नंबर प्रश्न कहता है स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेनट्रोइस किसमें सहायता करती है? शोषण में करता है या उत्सर्जन में करता है या सुरक्षा में करता है या पोषण में करता है? फटाफट जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। ये पोषण में करता है, यानी ऑप्शन नंबर सही क्या हो गया आपका? डी हो गया। कितना नंबर हो गया आपका? डी हो गया। अब क्या कहता है समझिए, डी नंबर हो गया। अब कहता है प्रश्न अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि 33 नंबर कि ग्रेफियन पुट्टिका पाई जाती है, ग्रेफियन पुट्टिका पाई जाती है, किसमें पाया जाता है? ए नंबर कह रहा है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? स्तनियों के वृषण में, स्तनियों के वृषण में, बी नंबर मेढक के अंडाशय में, सी नंबर तिलचट्टा के अंडाशय में, डी नंबर स्तनियों के अंडाशय में। किसके द्वारा होगा? फटाफट जवाब दीजिए आपका प्यारे बच्चों। ये होगा स्तनियों के अंडाशय में। किसके द्वारा होगा? ये स्तनियों के अंडाशय में, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया आपका? डी हो गया। 34 नंबर प्रश्न कहता है, 34 क्या कह रहा है प्रश्न देखिए, कहता है 34 नंबर प्रश्न कि जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय स्तर से, किसमें होता है? एक्टोडर्म से होता है या एंडोडर्म से होता है या मीसोडर्म से होता है या ए और सी दोनों से होता है प्यारे बच्चों? तो किससे होता है? ये मीसोडर्म से होता है प्यारे बच्चों। किससे होता है? मीसोडर्म से, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया? सी हो गया। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? किसके द्वारा होता है? एक्टोडर्म के द्वारा, मीजोडर्म के द्वारा, एंडोडर्म के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं होता है। तो बताइए फटाफट किसके द्वारा होता है? 35 नंबर का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका मीजोडर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना? बी हो गया। 36 नंबर प्रश्न कहता है स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है, यानी कि रजोनिवृत्ति का उम्र कितने वर्ष होता है? ए नंबर हो गया प्यारे बच्चों 25 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 50 वर्ष, डी 70 वर्ष। तो रजोनिवृत्ति की उम्र होता है प्यारे बच्चों 50 वर्ष की उम्र के बाद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सही हो गया आपका सी। कितने वर्ष? 50 वर्ष हो गया आपका। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कितना नंबर है आपका? 37 है प्यारे बच्चों। 37 क्या कह रहा है प्रश्न, और लास्ट ही हो जाएगा आपका इस बार। तो 37 नंबर क्या कहता है कि कोप्रस ल्यूटियम के द्वारा नावित होने वाला हार्मोन है, नावित होने वाला हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है प्यारे बच्चों? तो आपका है प्रोजेस्टेरोन है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना? सी सही, प्रोजेस्टेरोन है। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों? निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? तो निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? ए नंबर प्यारे बच्चों शुक्राणु, बी नंबर अंडाणु, सी नंबर युग्मनज, डी नंबर भ्रूणपोष। तो चलिए कमेंट के माध्यम से फटाफट जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? युग्मनज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देखते हैं प्रश्न क्या कहता है कि शुक्राणु किसकी मदद से जोनाफिलियोसिड को विभेदित करता है? पहला हुआ एनोसोम से, एनोसोम से, ये गलत है हम लिख देते हैं, हाइड्रोलिटिक
एंजाइम के द्वारा, गर्दन के सेंट्रियोल के द्वारा, या ए और बी? यहां पर होगा प्यारे बच्चों एक्रोसोम के स्त्राव के द्वारा। क्या होगा प्यारे बच्चों? एक्रोसोम के स्त्राव के द्वारा होगा प्यारे बच्चों। यही आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों कौन सी? ए सही हो जाएगा, ए हो जाएगा सही। यहां सुधार लीजिएगा, लिख लीजिएगा एक्रोसोम के स्त्राव के द्वारा। 40 नंबर प्रश्न कहता है प्यारे बच्चों, 40 नंबर क्या कहता है कि भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है प्यारे बच्चों। क्या कहलाता है? ए मोरूला कहलाता है, बी व्लास्टोमियर कहलाता है, सी व्लास्टुला कहलाता है, डी गेस्टुला कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? कहलाता है आपका जाकर के मोरूला कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर कितना? ए कहलाता है, यानी कि मोरूला कहलाता है। आपको कैसा वीडियो लगा एक कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए। और अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही लाइक कर ले और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय बिहार।